सभी को नमस्कार भाई, जय हिंद। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा बैंकिंग नॉमिनेशन रूल। क्या रहेगा? बैंकिंग नॉमिनेशन रूल। तो बैंकिंग नॉमिनेशन रूल के बारे में हमने आज पढ़ना है। बैंकिंग नॉमिनेशन रूल काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पीएनबी प्रमोशन एग्ज़ाम के अंदर काफ़ी इसमें से क्वेश्चन आते हैं। जो आपका एग्ज़ाम पीएनबी प्रमोशन का 28 जनवरी 2024 को हुआ, तो उसके अंदर भी काफ़ी क्वेश्चन देखने को मिले। 2 क्वेश्चन जो थे नॉमिनेशन से रिलेटेड थे। 2 क्वेश्चन का आना भी काफ़ी बड़ी बात होती है। तो 2 क्वेश्चन जो है एक छोटे से टॉपिक से, नॉमिनेशन बिल्कुल छोटा सा टॉपिक है और उससे 2 क्वेश्चन आना है काफ़ी बड़ी बात है। तो आपने इस टॉपिक को एंड तक देखना है, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा जो आपके साथी हैं उनको भी इस वीडियो को दिखाना है, शेयर करना है, ताकि उन तक भी ये जानकारी पहुंच सके, ताकि उनके भी 1-2 नंबर एग्ज़ाम में जो है वो बढ़ सके। तो कैसे हमको इसको पढ़ना है, नेक्स्ट स्लाइड में हमको पढ़ेंगे। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि जो बैंकिंग नॉमिनेशन रूल है, बैंकिंग नॉमिनेशन रूल की अगर हम बात करते हैं, 1985 में ये आया, ठीक है। एक दिन था जिस दिन का नाम था 29 मार्च, 29 तारीख थी 1985 में आपका बैंकिंग नॉमिनेशन रूल आया। बैंकिंग नॉमिनेशन रूल 1985 आया, ठीक है। और कोई भी रूल आता है, कोई भी एक्ट आता है, तो उसमें कोई ना कोई रिकमेंडेशन ज़रूर होती है, ठीक है। कोई ना कोई रिकमेंडेशन ज़रूर होती है, और जो वो रिकमेंडेशन की थी वो तलवार कमेटी ने की थी, ठीक है। तलवार कमेटी की रिकमेंडेशन पर बैंकिंग नॉमिनेशन रूल 1985 आया, ये आपको पता होना चाहिए। तो बैंकिंग नॉमिनेशन रूल 29 मार्च 1985 को आया। रिकमेंडेशन इसकी जो दी थी वो तलवार कमेटी ने दी थी, ठीक है जी। यहाँ तक समझ आ रही है बात। उसके बाद हम बात करते हैं कि जो नॉमिनी होता है, जो नॉमिनी होता है उसकी लीगल पोजीशन क्या होती है। लीगल पोजीशन ऑफ नॉमिनी, लीगल पोजीशन ऑफ नॉमिनी। तो नॉमिनी की जो लीगल पोजीशन होती है वो आपको पता होना चाहिए कि नॉमिनी की लीगल पोजीशन क्या होती है। तो नॉमिनी की जो लीगल पोजीशन होती है, तो नॉमिनी जो होता है वो ट्रस्टी होता है, ट्रस्टी ऑफ लीगल हेयर होता है। ट्रस्टी ऑफ लीगल हेयर कहते हैं, मतलब इसका मतलब ये है नॉट एन ओनर, वो ओनर नहीं होता, ठीक है। मतलब बैंक नॉमिनी के माध्यम से अपनी लायबिलिटी से रिलीज हो जाता है, लेकिन जो उसके लीगल हेयर हैं वो अभी भी केस करके नॉमिनी से वो पैसा ले सकते हैं, क्योंकि बैंक को तो नॉमिनी का पता है, ठीक है। तो ट्रस्टी ऑफ लीगल हेयर इसको कहा जाता है, ये ओनर नहीं होता, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद काफ़ी चीज़ें हमारे एग्ज़ाम में पूछी जाती हैं, जिसको हम डिस्कस करेंगे फर्दर। जैसे कि अगर कोई पूछे कि नॉमिनेशन कौन कौन कर सकता है, नॉमिनेशन कौन कौन कर सकता है, तो आपको पता होना चाहिए कि नॉमिनेशन कौन कौन कर सकता है, ठीक है। नॉमिनेशन कौन कौन कर सकता है, कौन कौन कर सकता है। तो कौन कौन कर सकता है नॉमिनेशन, आपको पता होना चाहिए। नंबर 1 अगर हम बात करते हैं, आपका कोई भी इंडिविजुअल पर्सन है वो नॉमिनेशन कर सकता है। नंबर 2, कोई भी सोल प्रोप्राइटर है, सोल प्रोप्राइटरशिप में आपका करंट अकाउंट खुला हुआ है, तो वो नॉमिनेशन कर सकते हैं। आपका जॉइंट अकाउंट है, तीसरे नंबर पे बात कर रहा हूँ मैं, जॉइंट अकाउंट है, तो वो भी नॉमिनेशन कर सकते हैं। यानी कि 3 कंडीशन है जब नॉमिनेशन हो सकता है, ठीक है। एक आपका अगर हम बात कर सकते हैं, अगर इंडिविजुअल है तब भी नॉमिनेशन हो सकता है। दूसरा, अगर आपका सोल प्रोप्राइटर है तब भी नॉमिनेशन हो सकता है। तीसरा, अगर आपका जॉइंट अकाउंट है तब भी नॉमिनेशन हो सकता है। तो 3-4 कंडीशन में आपका नॉमिनेशन हो सकता है, ये नॉमिनेशन कर भी सकते हैं, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट स्लाइड की, अगर हम बात करेंगे कि नॉमिनेशन कौन नहीं कर सकता, ठीक है। नॉमिनेशन कौन नहीं कर सकता इसको हम पढ़ेंगे। तो कौन नॉमिनेशन नहीं कर सकता इसको पढ़ेंगे। नॉमिनेशन कौन नहीं कर सकता, ठीक है। तो नॉमिनेशन कौन नहीं कर सकता वो आपको पता होना चाहिए। सबसे पहले कोई भी नॉन इंडिविजुअल होगा ना, नॉन इंडिविजुअल कोई भी होगा तो वो नॉमिनेशन नहीं कर सकता। नॉन इंडिविजुअल कौन होते हैं, जो एक से ज़्यादा पर्सन जहाँ पर होंगे। अगर पार्टनरशिप में आपका अकाउंट है, अगर आपका अकाउंट पार्टनरशिप में है तब भी नॉमिनेशन नहीं होगा। अगर आपका अकाउंट जो है, जैसे मान लीजिए कोई ट्रस्ट का अकाउंट है, तब भी नॉमिनेशन नहीं होगा। HUF है तब भी कोई नॉमिनेशन नहीं होगा, ठीक है। कोई कंपनी है तब भी कोई नॉमिनेशन नहीं होगा,
ठीक है। कोई एंटिटीज़ हैं, ठीक है, तब भी कोई नॉमिनेशन नहीं होगा। एसोसिएशन है तब भी नॉमिनेशन नहीं होगा। यानी काफ़ी कंडीशन है जहाँ पर नॉमिनेशन नहीं होता। तो आपको एक याद रखनी है बात, याद करने की ट्रिक क्या है, नॉन इंडिविजुअल जो भी होगा ना वो नॉमिनेशन नहीं कर सकते, ये आपको पता होना चाहिए। जो भी नॉन इंडिविजुअल होगा, एक बात और याद रखो, ना तो ये नॉन इंडिविजुअल नॉमिनेशन कर सकते और ना ही इनका नॉमिनेशन हो सकता। मतलब इनको नॉमिनी भी नहीं बनाया जा सकता। हम किसी ट्रस्ट को नॉमिनी नहीं बना सकते, किसी एचयूएफ को नॉमिनी नहीं बना सकते, किसी कंपनी को नॉमिनी नहीं बना सकते, किसी पार्टनरशिप फर्म को नॉमिनी नहीं बना सकते, किसी एसोसिएशन को नॉमिनी नहीं बना सकते। तो इनको नॉमिनेशन ना तो बनाया जा सकता और ना ही ये नॉमिनेशन कर सकते हैं। ठीक है, आपको ये समझ आ रहा होगा आई थिंक जो मैं पढ़ा रहा हूँ आपको। उसके बाद 3 बातें हम और पढ़ेंगे, उसके बाद वीडियो आज छोटी सी रखेंगे हम, बाकी हम कल पढ़ेंगे। ठीक है, अगर आपको नॉमिनेशन के बारे में और भी काफ़ी कुछ जानना है तो हम डेफिनेटली आपको पढ़ाएंगे। ठीक है, आप कमेंट करिए ताकि हम फर्दर वीडियो बनाएं नॉमिनेशन के ऊपर, क्योंकि अभी इसमें काफ़ी टॉपिक बचे हुए हैं। ठीक है, अगर आप सपोर्ट करोगे तो डेफिनेटली मैं एक नई वीडियो लेकर आऊँगा। उसके बाद अगर इंसॉल्वेंट होता है, जो इंसॉल्वेंट होता है आपका, जो एनआरआई होता है, जो माइनर होता है, ठीक है, कैन बी नॉमिनी, इनको नॉमिनी बनाया जा सकता है। ठीक है, तो कोई एनआरआई है वो भी नॉमिनी बन सकता है, कोई इंसॉल्वेंट है वो भी नॉमिनी बन सकता है, माइनर है वो भी नॉमिनी बन सकता है। ठीक है, माइनर केस में बस ये होता है कि हमें एक रिप्रेजेंटेटिव चाहिए होता है उसकी तरफ से, जो 18 साल तक जो है, अगर 18 साल से पहले कस्टमर की डेथ हो जाती है अकाउंट होल्डर की, तो जो माइनर को हम पैसा नहीं दे सकते तो उसके रिप्रेजेंटेटर को दे देते हैं। ठीक है, जो लीगल अपॉइंटेड होता है उसको हम दे देते हैं, या नॉर्मल वो अपॉइंट करता है जो उसका गार्जियन, उसको दे देते हैं। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। एक बात हम और बता देते हैं साथ में कि ये क्वेश्चन पेपर के अंदर अब की बार देखने को मिला था, जो मैं आपको अभी बता रहा हूँ। क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन था कि जो डिपॉजिट अकाउंट होता है, डिपॉजिट अकाउंट में कितने नॉमिनी होते हैं, डिपॉजिट अकाउंट में कितने नॉमिनी हो सकते हैं। तो कितने नॉमिनी हो सकते हैं डिपॉजिट अकाउंट में, तो मैक्सिमम एक ही नॉमिनी हो सकता है, उससे ज़्यादा नॉमिनी नहीं हो सकते, एक ही नॉमिनी होता है। आपने क्या याद रखना है, देखो मैं आपको थोड़ा और बता देता हूँ। जैसे मान लीजिए एनपीएस है, एक होता है पीपीएफ, एक मिनट रुको, एक है पीपीएफ। ठीक है, तो एनपीएस के अंदर कितने नॉमिनी हो सकते हैं, तो एनपीएस के अंदर मैक्सिमम जो है वो 3 नॉमिनी हो सकते हैं। ठीक है, पीपीएफ के अंदर 1 और मोर देन 1 नॉमिनी हो सकते हैं। और अगर हम डिपॉजिट अकाउंट की बात करते हैं तो इस केस में मैक्सिमम 1 नॉमिनी हो सकता है, उससे ज़्यादा नॉमिनी नहीं हो सकता। अगर मैं बात करता हूँ सेफ कस्टडी की, सेफ कस्टडी में 2 केस होते हैं। अगर हम सेफ कस्टडी सिंगल कोई कस्टमर ले रहा है और एक जॉइंट ले रहा है, अगर जॉइंटली ले रहा है तो उस केस में जॉइंटली ऑपरेटेड है, अगर जॉइंटली ऑपरेटेड है, जॉइंट ले रहा है, जॉइंटली हो, आइदर सर्वाइवर में हो, कोई भी सर्वाइव, कोई भी ऑपरेशन हो जॉइंट में, तो यहाँ पर नो नॉमिनेशन, कोई नॉमिनेशन नहीं होता, ध्यान देना है, ये इंपॉर्टेंट केस है। लेकिन सिंगल ले रहे हैं तो वहाँ पर 1 नॉमिनी कैन बी अपॉइंटेड, 1 नॉमिनी कैन बी अपॉइंटेड। ठीक है, आज के लिए इतना ही सफिशेंट है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप फर्दर नॉमिनेशन के ऊपर एक और वीडियो चाहते हैं तो मुझे कमेंट करें, ठीक है, ताकि मैं एक और वीडियो आपके लिए बना सकूं जो आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल होगी पेपर के अंदर। ठीक है, सभी को थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।